सीएमए फाउंडेशन कॉस्टिंग के लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। फर्स्ट लेक्चर है हमारा। वापस एक बार बेसिक बातें आपके साथ डिस्कस कर लूं। इंस्टीट्यूट मैट होना चाहिए, आपको मेरे पीछे भी दिखाई दे रहा होगा। इंस्टीट्यूट मैंने खोल रखी है। सारा का सारा पढ़ाई हम लोग इंस्टीट्यूट मैट से ही करेंगे। रीजन बीइंग एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी मैट से आता है और इस मैट से ज्यादा इलैबोरेटिव डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग कॉस्ट की बिल्कुल बेसिक थ्योरी डिस्कस करेंगे, जहां वर्ड्स लाइक कॉस्ट, costing, cost accounting, difference between financial accounting, cost accounting, difference between management accounting, cost accounting, ये सारा पार्ट डिस्कस करेंगे। एक बात बोल दूं, मैं जो आपके साथ डिस्कस करूं वो आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, और जो जो चीज अंडरलाइन आपको कराऊं आप उसको अच्छे से अंडरलाइन या मार्कर से मार्क करते जाए। एग्जाम से पहले वाले दिन या जब भी आप अपने आगे रिवाइज करोगे, आपको सिर्फ उतना ही पार्ट बार बार पढ़ना है, आपको पूरा मगअप या लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इंस्टीट्यूट की मैट में देखोगे, पहला पॉइंट आपको दिखाई देगा ओरिजिन। आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बट कोई काम का नहीं है। बेसिक आपको बता रहा है कि हर बिजनेस में कॉस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिजनेस में हमारा मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जब भी आप गुड्स सेल करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपको सामने वाले से एक कंसिडरेशन चार्ज करना पड़ता है, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब सेलिंग प्राइस आपको कितना चार्ज करना है, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके पीछे आपका कितना खर्चा लग रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मली कॉस्ट बोलते हैं। तो वही ओरिजिन में आपको बताया जा रहा है कि ये जो कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट है, ये बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसके बिना अपने बिजनेस में आप काम काज नहीं कर सकते हो। जो आपका मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाना है, किस प्राइस पे बेचना है, ये सारे चीज के लिए हमें कॉस्टिंग का दरकार पड़ेगा। तो पहला पेज इज वेरी बेसिक थ्योरी, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहला डेफिनेशन जो पढ़ेंगे और जिसको समझेंगे वो है मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? आप लोग बचपन से ये सब वर्ड सुने हुए हैं, आप जानते भी हैं, और आप रियल लाइफ में बहुत बार इन वर्ड्स को यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। कॉस्ट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस को बनाने का या अक्वायर करने का जो कंसीडरेशन या खर्चा लगता है, उसको हम उस प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट बोलते हैं। any resource exchange against a goods or services is known as its cost। बेसिक एकदम अगर आपसे बात करूं, मान लो मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूं। क्या मैन्युफैक्चरर हूं? पेन मैन्युफैक्चरर। अब पेन मैन्युफैक्चरर पेन बनाएगा और इस पेन को बेचेगा। सबसे पहले उसको यह डिटरमाइन करना है कि पेन को बनाने का खर्चा कितना है। यही जो पेन को बनाने का खर्चा है ना, इसी को हम लोग पेन की कॉस्ट बोलते हैं, और ये खर्चा निकालना हम लोगों को इस कॉस्टिंग वाले पार्ट में सीखना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। जो रिसोर्सेज हमें कुछ गुड्स या सर्विसेज को प्रोक्योर करने के लिए, बनाने के लिए देने पड़ेंगे, यानी जो उस गुड्स सर्विसेज को बनाने का वैल्यू है, कंसीडरेशन है, उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन, कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नोशनल कॉस्ट की बात नहीं करता है, बट जब कॉस्टिंग आप करोगे, आप देखोगे बहुत सारे नोशनल कॉस्ट भी हम लोग टेक केयर ऑफ करते हैं, ताकि हम लोग सही कॉस्ट या रेलेवेंट कॉस्ट निकाल सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का। इनकर्ड ऑन और अट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग और टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ गिवन थिंग। एक पर्टिकुलर थिंग, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, उसको बनाने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें देने पड़ते हैं, जो कंसीडरेशन हमें देना पड़ता है, जो रिसोर्सेज हम एक्सचेंज करते हैं, उसको हम उस प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट बोलते हैं। अब एक पेन मैन्युफैक्चरर जब पेन बनाएगा, क्या क्या खर्चे लगेंगे, किस तरीके से बनेगा, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट ये पेन बनाने के लिए टोटल जो वो खर्चे या रिसोर्सेज, या वो अपनी संपत्तियां दे रहा है, या वो जो भी वैल्यू दे रहा है, कंसीडरेशन दे रहा है, उसको हम उस पेन का कॉस्ट बोलते हैं। चाहे पेन के लिए मटेरियल, चाहे पेन के ऊपर काम करने वाले लेबर, चाहे उस पेन पे लिए लगे हुए अलग अलग खर्चे जो उसके प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है, ये सारे खर्चे हम लोग उस पेन की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे।
तो वर्ड कॉस्ट का मतलब सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी चीज को, चाहे प्रोडक्ट चाहे सर्विस को बनाने का या प्रोक्योर करने का खर्चा इज नोन एज इट्स कॉस्ट। डन। आगे चलते हैं। कॉस्टिंग किसे कहते हैं? कॉस्टिंग, कॉस्ट को असरटेन करने के तरीके को हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्टिंग मतलब एक चीज पर कितना खर्चा लगा है उसको जोड़कर, उसको कैलकुलेट करके उस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करना इज नोन एज कॉस्टिंग। पढ़ो। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका। द टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच गवर्न द प्रोसीजर ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस टेक्निक में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स यूज करके हम लोग उस प्रोडक्ट या सर्विसेज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट क्या हुआ सर? प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने का या परचेज करने का, प्रोक्योर करने का जो खर्चा है उसको हम लोग कॉस्ट बोलेंगे, जो कंसिडरेशन है उसको हम लोग कॉस्ट बोलेंगे। और सर इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस टेक्निक हम यूज करेंगे उसका नाम है कॉस्टिंग। क्या हो गया? कॉस्टिंग। आगे चलते हैं। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? बेसिक अकाउंटिंग आप जानते हो। अकाउंटिंग वर्ड का मतलब आप जानते हो हिसाब रखना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुआ? ये जो आपके डिफरेंट कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, इन कॉस्ट का हिसाब रखना इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट यानी कितना खर्चा लगेगा, कॉस्टिंग उस खर्चे को निकालने का टेक्निक, कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो खर्चा लगते जा रहा है इसको अकाउंट फॉर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ताकि हम लोग इसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग ले सके, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द कॉस्ट इनकर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये अकाउंटिंग हिसाब रखने के लिए जरूरी है और इसी के बेस पे हम सारे डिसीजन लेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए या नहीं, कितने पे बेचा जाए, ये सारे डिसीजन इसी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे लिए जाते हैं। पढ़ता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेट्स टू, मैं जहां मार्क करके रखा हूं वही पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेट्स टू द कलेक्शन, classification, ascertainment of cost and its accounting and control relating to various elements of cost. Cost accounting is the branch of accounting dealing with classification, recording, allocation, summarizing and reporting of current and prospective cost. तो तीन वर्ड अभी तक मैंने आपको बताया, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट हो गया प्रोडक्ट सर्विस को बनाने का या प्रोक्योर करने का खर्चा। कॉस्टिंग हो गया इस कॉस्ट को असर्टेन करने का तरीका, प्रोसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया जैसे जैसे आपका खर्चा लगते जा रहा है, कॉस्ट इनकर होते जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, ताकि उसके बेसिस पे आप अपना हिसाब रख सको एंड डिसीजन मेकिंग कर सको और उन चीजों को कंट्रोल कर सको कि आपके बिजनेस में जो हो रहा है वो आपके हिसाब से हो रहा है या नहीं। तीन वर्ड बिल्कुल क्लियर है। मैं जो मार्क करके रखा हूं उतना ही पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। और आपको पता है आप सीए में पढ़ रहे हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, आपका जो मेन काम है ना वो कॉस्ट अकाउंटेंसी ही है। दूसरे काम भी आपको करने हैं बट कॉस्ट अकाउंटेंसी आपका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ वर्क है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या हुआ? ये जो कॉस्टिंग के टेक्निक्स है, कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स है, कॉस्टिंग के रूल्स है, इन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और रूल्स को यूज करके कॉस्ट कंट्रोल करना। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में जो खर्चे लग रहे हैं उन खर्चों को क्या हम किसी तरीके से कम कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ माय प्रोडक्ट। क्या उन कॉस्ट में, कॉस्ट जो लग रहे हैं वो कॉस्ट अनिवार्य है या नहीं, कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बेकार एक्सपेंडिचर तो नहीं है। ये सारा चीज होता है कॉस्ट कंट्रोल। और ये कॉस्ट कंट्रोल जब आप इन टेक्निक्स को यूज करके कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिट असर्टेनमेंट और अपने फ्यूचर का फोरकास्टिंग करते हो, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड्स, टेक्निक्स टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड टू असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है बिजनेस में जो खर्चे लग रहे हैं उन खर्चों पर सख्ती बरतना, ताकि कोई बेकार एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट बढ़ा दे और आपके प्रॉफिट को कम कर दे। और कॉस्ट कंट्रोल के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट रिडक्शन, जहां पे हम लोग ट्राई करते हैं कि जो खर्चे लग रहे हैं गुड सर्विसेज को बनाने के लिए उनका परमानेंट रिडक्शन किया जा सके, ताकि कम दाम पर बना के हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस में या इंडस्ट्री में हासिल कर सके। तो चार वर्ड आपके साथ डिस्कस किया,
कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने या प्रोक्योर करने का खर्चा। द रिसोर्सेज विच आर गिवन अगेंस्ट प्रोडक्शन और परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्टिंग दूसरा वर्ड, कॉस्ट को कैलकुलेट असर्टेन करने के तरीके को कॉस्टिंग कहा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो इनकी अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ताकि इनका आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सको, हिसाब रख सको एंड इनके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर सको। कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स टेक्निक, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल टेक्निक्स को यूज करके कॉस्ट कंट्रोल करना एंड प्रॉफिटेबिलिटी असर्टेन करने के तरीके को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। सबसे छोटा पार्ट हो गया कॉस्ट, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्टिंग, कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इन सब को यूज करके अपने बिजनेस के कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड कॉस्ट के रिड्यूस करने की टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट यही रहेगा कि आप कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में किसी भी बिजनेस एंटिटी को हेल्प कर सको। पहले बताइए, पहले 4 डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर है, लर्न कुछ भी नहीं करना है, समझते चलो। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ टिक करना है। आपको पूछ सकता है मान लो द टेक्निक और प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, नन ऑफ द अबव। आंसर इज कॉस्टिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट डेटा इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। Using the costing and cost accounting principles to control cost and reduce cost is known as cost accountancy। डन है बात, आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा है ये, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में लगने वाले जो डिफरेंट कॉस्ट है प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों किया जाता है। इंस्टीट्यूट की मैट में बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे टॉपिक को पढ़ाया गया है, समझाया गया है। इस कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंपैक्ट है या इंपॉर्टेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के लिए नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स को है। यानी मैनेजमेंट को भी इसका इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ओनर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, हर जन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, ये एडवांटेज है। और इंस्टीट्यूट की मैट में बहुत अच्छे तरीके से सेग्रीगेट किया गया है कि किस टाइप के स्टेक होल्डर को कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से हेल्प करता है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहला, इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, पहला पढ़ना अच्छे से। क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉस्ट। जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, उनका क्लासिफिकेशन और सब डिवीजन करना, ताकि मैनेजमेंट को पता चल सके कि हमारा एक्चुअली जो पैसा लग रहा है वो कहां कहां लग रहा है और किन किन चीजों के लिए लग रहा है, ताकि आगे जाकर जब कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन की बात आए हम इन चीजों को इजीली असर्टेन करके कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन कर सके। नंबर 2, कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। जब आप क्लासिफिकेशन अच्छे से करोगे तो जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का कॉस्ट लग रहा है, अगर उसमें कुछ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, कुछ बेकार खर्चे हैं, तो इनको कंट्रोल करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन। मैंने आपको सबसे पहले ही यही समझाया कि कॉस्टिंग हम लोग करते ही इसीलिए है ताकि हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस निकाल सके। जितना प्रोडक्ट अच्छा कॉस्टिंग करोगे, जितना आप एक्यूरेट कॉस्टिंग करोगे, उतनी आपकी प्राइसिंग मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगी एंड उससे आपका प्रोडक्ट अच्छी तरीके से प्लेस हो पाएगा मार्केट में। बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी यानी किस प्रोडक्ट को बनाना है, कब बनाना है, क्या क्या खर्चा करना है, क्या क्या किस टेक्निक से बनाना है, किस प्रोसेस से बनाना है, अगर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको बंद करना है, ये सारे डिसीजन कॉस्ट अकाउंटिंग से एक बिजनेस एंटिटी या मैनेजमेंट ले पाएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरिंग एफिशिएंसी। हमारे लेबर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे उनका इंसेंटिव सेट करना, उनका बोनस सेट करना, सब कुछ ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग से पता कर सकते हैं। हमारे लेबर, हमारे मटेरियल, हमारे प्लांट मशीनरी एफिशिएंटली यूज किए जा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से पता कर पाएंगे। नेक्स्ट, बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो प्लांट मशीनरी हो, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज में लगाया जाए ताकि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सको, ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से देखने मिलेगा जब आपको पता रहेगा कि आप किस चीज को किस तरीके से यूज कर रहे हो।
नेक्स्ट, स्पेशल फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। स्पेशल फैक्टर्स में बोला अगर कोई लेबर का आइडल टाइम हो रहा है, कोई कैपेसिटी मशीन की आइडल, आइडल मतलब उसका यूज नहीं हो रहा है, फालतू पड़ी है, ये सारी चीज आप कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से समझ पाओगे। जहां पर कितना कैपेसिटी यूज किया जा रहा है, आप कितनी कैपेसिटी पर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, ये सारी चीजें आप जान सकते हो। ये हो गया इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट। लर्न नहीं करना है, बेसिक पॉइंट्स। क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, आप कॉस्ट को क्लासिफाई कर पाओगे, जिससे क्या होगा, आप अच्छा कंट्रोल कर पाओगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट को। प्राइस डिटरमाइन कर पाओगे, अगर आप कॉस्टिंग अच्छे से करोगे, एक्यूरेट कॉस्टिंग करोगे, तो प्राइस भी कॉम्पिटिटिव निकाल पाओगे, जिससे आपका मार्केट में प्रोडक्ट अच्छी तरीके से प्लेस हो पाएगा। बिजनेस पॉलिसी, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बंद करना है, किस प्रोसेस से बनाना है, किस टेक्निक से बनाना है, ये सारा आप यहां से जज कर सकते हो। मेजरिंग एफिशिएंसी, लेबर का, मशीन का, मटेरियल का एफिशिएंसी चेक करने के लिए कि वो सारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हमारे पास है तो किस तरीके से उनको यूज किया जाए ताकि बेस्ट हम लोग यूज कर सके और प्रोडक्शन वगैरह ला सके। और लास्ट, स्पेशल फैक्टर्स लाइक आइडल टाइम ऑफ लेबर, आइडल टाइम ऑफ मशीनरी, कोई ऑफ सीजन है तो उस समय किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, ये सारा चीज आप कॉस्ट अकाउंटिंग से डिटरमाइन कर सकते हो। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट। एक चीज आपको बेसिक बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो हम किसी भी बाहर वाले के लिए या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं बनाते। ये इंटरनल डेटा होता है, सीक्रेट डेटा होता है, जिसको मैनेजमेंट बिजनेस में यूज करता है फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, वर्कर्स, इंपॉर्टेंस टू वर्कर, जैसे मैंने आपको बोला एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, उसके हिसाब से उनका वेजेस, उनका बोनस, उनका इंसेंटिव, ये सारा कुछ आप कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से इजीली निकाल पाओगे। और अगर आपकी कॉस्टिंग सही रहती है तो लेबर को भी आपके ऊपर भरोसा रहता है, इंप्लॉइज को भी आपके ऊपर भरोसा रहता है कि आप जो कर रहे हो वो सही से कर रहे हो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर इन्वेस्टर, क्रेडिटर इन्वेस्टर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्रेडिट वर्दीनेस को जान पाएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और क्रेडिट वर्दीनेस जान पाने से वो आप पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगा और आपके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको डेटा चाहिए ताकि वो जान सके कि ये बिजनेस फ्यूचर में सस्टेनेबल है कि नहीं, और इसी डेटा के हिसाब से वो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करेगा। जो हमारे गुड्स को बनाने के ऊपर जीएसटी है, बेचने पर जीएसटी है, फिर गुड्स बेचने से जो प्रॉफिट आएगा उस पर इनकम टैक्स है, ये सारे चीजों का कैलकुलेशंस करने के लिए टैक्स कितना लेना है किसी भी बिजनेस एंटिटी से, गवर्नमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी और उन्हीं के बेसिस पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा। इंपॉर्टेंस टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए तो देखो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आप कॉस्टिंग एक्यूरेटली करते हो तो आप प्राइस सेट कर पाओगे सही से। अगर आप कॉस्ट अच्छे से मेंटेन करते हो तो आप कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन कर पाओगे, और जैसे ही कॉस्ट आप रिड्यूस करोगे उसका कुछ पोर्शन बेनिफिट आप अपने पब्लिक को या अपने कस्टमर्स को दोगे। तो जनरल पब्लिक के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन होंगे तो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन से जो भी फायदा होगा उसका एक पोर्शन सेलिंग प्राइस रिड्यूस होकर उनको भी फायदा मिलेगा। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का इंपॉर्टेंस है। देखो हमने किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने सजाया, मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिक समझो। सब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल ओवर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट, प्राइस का डिटर्मिनेशन, फिर अगर लिमिटेड रिसोर्स है किस तरीके से यूज करना है, एफिशिएंसी को मेजर करना, ये सारा चीज मैनेजमेंट कर सकता है। हमारे वर्कर्स के लिए क्या है, उनका जो इंसेंटिव है, बोनस है वगैरह है, वो इस कॉस्टिंग के ऊपर सेट होता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो एफिशिएंट है या नहीं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट टैक्स लेगा आपसे, जीएसटी लेगा, इनकम टैक्स लेगा, उसके लिए उसको कॉस्ट डेटा आपके चाहिए कि आप सब कुछ सही से बता रहे हो कि नहीं उसको। जनरल पब्लिक को यह फायदा है जब आप कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करोगे, कॉस्ट एक्यूरेटली कंट्रोल मतलब कैलकुलेट करोगे, तो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन से जो भी फायदा होगा उसका एक पोर्शन सेलिंग प्राइस रिड्यूस होकर जनरल पब्लिक को भी मिलेगा। क्रेडिटर को इंफॉर्मेशन सही मिलेगी तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर पाएंगे, जिससे फायदा ये होगा कि वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पहले बताओ ये बेसिक बात बिल्कुल क्लियर है, क्या डिस्कस किया एक बार बताओ। अभी तक हमने डिस्कस किया 4 डेफिनेशन
कॉस्ट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को बनाने या प्रोक्योर करने का जो खर्चा लगा उसको कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्टिंग, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का टेक्निक या प्रोसेस को बोला जाता है कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट लगते जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना ताकि उसके बेसिस पे हिसाब रख सके और डिसीजन ले सके, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करके कॉस्ट कंट्रोल करना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। पहले बताओ इतना बात बिल्कुल क्लियर है? एक बार मैं आगे नहीं जा रहा हूं, 5 मिनट का समय लो और ये सारा का सारा जो मैंने मार्क कराया मार्क कर लो और इनको फटाफट रीड कर लो। डन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 डिफरेंसेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस और दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस। ये होने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल पोर्शन में चले जाएंगे। अभी तक कुछ वर्ड, जैसे कॉस्ट वाला वर्ड है, किसी चीज को बनाने का खर्चा, अब खर्चा कैसे निकलता है, क्या क्या खर्चा लग सकता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन वीडियोस टू कम। अभी सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहा हूं ताकि इन वर्ड्स को आप जान सके, जब मैं पढ़ाऊं तब आप इन चीजों को समझ सके। डन। फटाफट रीड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिफरेंसेस के साथ। बाय बाय।